हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम फ्लेमिंगो बुक क्लास 12th एनसीईआरटी की जो बुक है सीबीएसई यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाती है, उसके लेसन्स को डिस्कस कर रहे थे। आज उसका थर्ड लेसन लेकर हम आए हैं, जिसकी समरी को हम डिस्कस करेंगे। थर्ड लेसन, डीप वाटर, रिटन बाय विलियम सी डगलस। ये बहुत ही ग्रेट राइटर हैं। देख लेते हैं उन्होंने डीप वाटर में क्या एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश की है, किस तरह का बताया है इसमें, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। द थीम ऑफ द लेसन, सबसे पहले हम देखते हैं मेन थीम क्या है। द स्टोरी फोकसेस ऑन द थीम ऑफ द ओवरकमिंग फियर थ्रू डिटर्मिनेशन एंड करेज। तो स्टोरी जो है ये, इसकी जो डीप वाटर की स्टोरी है, ये फोकस करती है उस थीम पर कि किस तरह से अपने डर पे काबू पाया जाए दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस के साथ। अपने करेज और डिटर्मिनेशन से आप किस तरह से कोई भी फियर, वट एवर फियर यू हैव इन योर लाइफ, यू कैन ओवरकम इट बाय योर करेज एंड डिटर्मिनेशन। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस डर से छुटकारा पाना है, तो आप पा सकते हैं। थिंग इज़ कि आप कितना डिटरमाइंड हैं उसको लेके, कितनी जल्दी आप डिसाइड करते हैं कि मुझे इससे छुटकारा पाना है, उतनी जल्दी आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। इट एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ परसिस्टेंस ए ह्यूमन स्पिरिट इन डिफीटिंग पर्सनल चैलेंजेस। इस लेसन में ये एम्फेसिस करते हैं, जोर देते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ परसिस्टेंस, कि किस तरह हमें परसिस्टेंस रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। एंड ह्यूमन स्पिरिट इन डिफीटिंग पर्सनल चैलेंजेस, अपने पर्सनल चैलेंजेस को डिफीट करने में, हराने में। हमने कोई चैलेंज लिया है कि हम अपने आप को ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे, तो हमें उस चैलेंज के लिए लगे रहना है और करते रहना है। देन वन डे यू विल फाइंड द वे आउट, कि आप उस डर से बाहर निकल ही आएंगे। आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा अगर आप उसे प्रैक्टिस करते रहे लगातार। ये मेन थीम है इसकी। अब बात आती है मेन कैरेक्टर्स की। मेन कैरेक्टर्स कौन है? नंबर 1 विलियम डगलस, नरेटर है, जो राइटर है इसके, वो खुद ही नरेट कर रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है ये स्टोरी। डिटरमाइंड इंडिविजुअल हु सक्सेसफुली ओवरकम हिज फियर, मतलब एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है जो अपने डर से बाहर निकलते हैं। द फियर ऑफ वाटर, पानी का जो डर है उन्हें, थ्रू एफर्ट्स एंड परसिस्टेंस, लगातार करने से और अपने प्रयासों से। और एक दूसरे हैं कैरेक्टर, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, उनको स्विमिंग सिखाने वाले जो इंस्ट्रक्टर हैं। अ मेंटर हु प्लेड अ क्रूशियल रोल इन टीचिंग डगलस स्विमिंग टेक्निक्स एंड बिल्डिंग हिज कॉन्फिडेंस। क्रूशियल रोल प्ले करते, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उनका, मेंटर का, टीचर का, जो उन्हें टीच करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से वो स्विमिंग कर सकते हैं, उन्हें स्विमिंग टेक्निक्स सिखाते हैं और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हैं। पता है इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड आइडियाज़, मतलब इस लेसन के क्या इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं, क्या क्या इवेंट्स हैं और कैसे कैसे एक के बाद एक तुरंत आइडिया, मतलब इवेंट्स हो रहे हैं। द नरेटर विलियम डगलस रिकॉल्स हिज एक्सपीरियंस। विलियम डगलस अपने एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हैं, उन्हें याद आता है, और ओवरकमिंग हिज इंटेंस फियर ऑफ वाटर, की मतलब किस तरह से वो अपने पानी के डर से बाहर आए, उन्हें ये एक अनुभव याद आता है। बट 2 एज अ चाइल्ड ही डेवलप द फियर ऑफ वाटर, एक बचपन में बच्चे के रूप में उन्होंने ये डेवलप कर लिया था पानी का डर। ड्यू टू एन इंसिडेंट, एक घटना हुई थी एट द बीच वेयर वेव नॉक्ड हिम डाउन। बीच पर जब वो अपने फादर के साथ गए थे तो वहाँ वेव आई, लहर आई, वो गिर गए और पानी में डूब से गए थे, तो सांस रुक गई, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा हुआ। तो तब से उन्हें पानी से डर लगने लगा। तो बचपन का कोई भी इंसिडेंट आपको डरा सकता है, किसी भी चीज़ से आप डर सकते हैं, तो उस डर से कैसे निकलना है और उसको कैसे पार करना है। लेटर एट द YMCA पूल, जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो YMCA पूल पे जाते हैं। अब बिगर बॉय पुश्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, तो वहाँ एक बड़ा सा लड़का आता है जो इसे गोदी में उठा के डगलस छोटे थे, तो इन्हें पूल के डीप एंड की तरफ फेंक देता है। मतलब पूल में 2 एंड होते हैं, एक एंड जो होता है वो कम गहरा होता है, उसकी डेप्थ 3 या 4 फीट होती है, और जो डीपर साइड होती है वो 9 फीट तक गहरी होती है। तो जो डीपर साइड थी 9 फुट वाली, उस तरफ उस बच्चे को फेंक दिया उन्होंने, डगलस को, एज अ चाइल्ड, उस लड़के ने। अब यहाँ पर हम ये बताएंगे कि YMCA क्या है। YMCA का फुल फॉर्म होता है यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। YMCA इज अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1844, जो 1844 में फाउंडेड की गई, स्थापित की गई एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम। फोकसेस ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट, हेल्थ, फिटनेस एंड वेल बींग, जो फोकस करती है कि लोगों की डेवलपमेंट हो, हेल्थ हो, फिटनेस हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, रिलीजन एंड कास्ट, मतलब जेंडर, उनके जेंडर, रेस और रिलीजन से कोई मतलब नहीं होता इस कम्युनिटी को। इट्स वेल नोन फॉर इट्स रिक्रिएशनल फैसिलिटीज सच एज स्विमिंग पूल्स एंड जिम।
इन्होंने अपनी एक रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी दी हुई हैं इस YMCA ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें स्विमिंग पूल्स हैं, जिम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है ही एक्सपीरियंस्ड पैनिक एंड स्ट्रगल टू स्टे अफ्लोट। वहाँ पर जब वो उसे फेंक देते हैं पूल में, उस लड़के ने डगलस को फेंक दिया, तो वो ये एक्सपीरियंस करते हैं, डर जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं जल्दी से ऊपर आऊँ, फ्लैट होकर लेट जाऊँ। ऑलमोस्ट ड्राउनिंग, वो लगभग डूब रहा था, बिफोर बीइंग रेस्क्यूड, बचाने से पहले, तो कई बार नीचे गया, ऊपर आया, तो बहुत स्ट्रगल किया है। बहुत ही डिटेल में ये लेसन में दिया हुआ है कि उन्होंने ये सोचा कि मैं नीचे जाऊंगा, फ्लोर को हिट करूंगा, ऊपर आऊंगा, कॉर्क की तरह लेट जाऊंगा और फ्लोटिंग कर लूँगा, बट इट वाज नॉट एज ईजी एज ही थॉट। ये उतना ईजी नहीं था जितना उन्होंने सोचा, बट स्ट्रगल बहुत किया उन्होंने उस समय भी, पानी के अंदर भी, डर के मारे, बट उन्हें बचाया किसी ने। द ट्रॉमेटिक इंसिडेंट लेफ्ट अ डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इंटेंसिफाइंग हिज फियर ऑफ वाटर। और इस इंसिडेंट ने उनका जो पानी का बचपन का डर था उसे और ज़्यादा बढ़ा दिया, और इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो था ही कि जिसकी वजह से वो और ज़्यादा डर गए और ये डर और ज़्यादा बड़ा हो गया। डिटरमाइन टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, लेकिन फिर उसके बाद जब वो यंग हुए तो उन्होंने डिटरमाइन किया, इच्छा शक्ति जगाई अपने अंदर कि मुझे इस डर से बाहर निकलना है, अपने इस डर को जीतना है। डगलस हायर्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर किया, उनकी टीचिंग्स ली, क्लास ज्वाइन की। देन क्या हुआ, द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम स्टेप बाय स्टेप स्विमिंग टेक्निक्स, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उन्हें स्विमिंग टेक्निक सिखाई कि मतलब पहले किस तरह से पानी में पैर चलाना है, किस तरह से सांस लेनी है, किस तरह से हाथ चलाना है, मतलब एंड हेल्पिंग हिम गेन कॉन्फिडेंस इन वाटर, और उनकी हेल्प की कि पानी में उन्हें किस तरह से कॉन्फिडेंट रहना है, डरना नहीं है पानी में जाने के बाद। डर तो लगता ही है लेकिन डरना नहीं। डिस्पाइट लर्निंग टू स्विम, तैरना सीखने के बावजूद द फियर ओकेजनली रीसरफेस्ड, मतलब जो उनका डर था वो बार बार आ जाता था। बट डगलस कन्फ्रंटेड इट बाय स्विमिंग इन चैलेंजिंग नेचुरल वाटर्स, लेकिन उन्होंने उसका सामना किया अपने डर का, और वो तैरने के लिए किसी पूल में नहीं गए सिक्योरिटी वगैरह के साथ। गो टू द नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं सच एज लेक्स, जैसे झीलें हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, तो उन्होंने नेचुरल जगहों पर तैरने की प्रैक्टिस की। अल्टीमेटली ही कॉन्कर्ड हिज फियर, और फाइनली उन्होंने अपने उस डर को जीत लिया, अचीविंग बोथ फिजिकल एंड मेंटल लिबरेशन। और जैसे ही उन्होंने अपने इस डर को जीता तो उन्हें आज़ादी मिल गई, मानसिक आज़ादी उस डर से और फिजिकल आज़ादी उस डर से। तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उनका वो डर ख़त्म हो गया। तो ये कैसे कर पाए? वो प्रैक्टिस के थ्रू, डिटर्मिनेशन के थ्रू। पहले उन्होंने डिसाइड किए तभी कर पाए। तो दैट इज़ द पावर ऑफ डिसीजन। इसीलिए कहते हैं कि डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। तो वी शुड टेक डिसीजन एंड वी शुड डिसाइड द थिंग्स एंड देन फॉलो रेगुलरली। स्टूडेंट लाइफ में भी ये चीज़ें बहुत काम करती है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो आप उसे डरते हैं और उसे छोड़ देते हैं, उससे कम प्रैक्टिस करते हैं, कम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे आपको डर लग रहा है, आप उसे रेगुलर रखिए, एक टाइम बाउंड कर दिए कि इतने टाइम तो मुझे उसे पढ़ना ही है। देन यू विल ओवरकम दैट फियर ऑफ दैट सब्जेक्ट। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोग जिस चीज़ से डर रहे होते हैं उसी को अपना करियर ऑप्शन बना लेते हैं। कई लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, मैंने देखा है कि वो लोग जिस चीज़ से डरते थे उसी को आज अपना करियर गोल बना लिया है। आपका कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, दैट विल बी अ ग्रेट डील। नेक्स्ट आता है इसमें सिग्निफिकेंट कोट्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं लेसन में जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं अक्सर, उन्हें देख लेते हैं। ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। इस लाइन का मीनिंग है ऑल वी हैव टू फियर, मतलब अगर हमें डरना है तो डर से डरना है, कि किसी चीज़ से ना डरे। मतलब हर किसी चीज़ से नहीं डरना है, हमें केवल डर से ही डरना है कि हमें डर ना लगे। इस बात से डरिए कि डर ना लगे, डर नहीं लगेगा। रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल मैसेज ऑफ द स्टोरी। ये स्टोरी का सेंट्रल मैसेज शो करता है। इट रिफ्लेक्ट्स द डगलस एक्सपीरियंस विद फियर। ये डगलस के फियर को बताता है, उनके अनुभव को बताता है। अनुभव, उनका डर के साथ जो अनुभव रहा है, पानी का डर हो या किसी भी चीज़ का डर हो। वो कहते हैं फियर इज़ ऑफन इर्रेशनल एंड पैरालाइजिंग। मतलब उसका कोई इरेशनल होता है, कोई रीज़न नहीं होता उसका, और वो पैरालाइजिंग होता है, आपको पैरालाइज कर देगा, आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। दिस कोट सजेस्ट दैट वंस वी रिकॉग्नाइज दैट फियर। अगर कोट ये सजेस्ट करता है कि अगर हमें अपना कोई डर पकड़ में आ रहा है, हमें पता चल रहा है कि हमें किसी चीज़ से डर है, इट्स जस्ट अ मेंटल ऑब्स्टेकल। तो ये हमारी एक मानसिक बाधा है, दिमाग में एक हर्डल
एक ऑब्स्टेकल लगा लिया आपने, एक हर्डल लगा ली, एक बाधा लगा ली, वी कैन कन्फ्रंट इट विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। और इसको हम डील कर सकते हैं, इसका सामना कर सकते हैं जैसे करेज से और डिटर्मिनेशन से। सबसे पहले हिम्मत जुटानी है और फिर डिसाइड करना है कि नहीं, मुझे अपने इस डर का सामना करना है। देन यू विल बी एबल टू फाइट विद दैट फियर, कि आप अपने उस डर से लड़ सकेंगे। और कोट है इसमें, आई हैव एन अवर्शन टू द वाटर। मेरे को एक हेट थी, घृणा थी पानी से। व्हेन आई वॉज एन एट, जब मैं पानी में था, बट आई वॉज डिटरमाइंड टू कॉन्कर माई फियर। लेकिन मैंने निश्चय कर लिया था कि मुझे अपने इस डर को जीतना है, अपने इस डर से हारना नहीं है बल्कि जीतना है, इस डर को हराना है। द कोट रिफ्लेक्ट द एसेंस ऑफ डगलस एक्सपीरियंस विद फियर। ये कोट भी वही डगलस के डर के एक्सपीरियंस को दर्शाता है। इट एनकैप्सुलेट्स द आइडिया दैट फियर इटसेल्फ। ये बताता है इस आइडिया को कि फियर जो है, रादर देन द ऑब्जेक्ट ऑफ फियर, कि हमें डर से डरना चाहिए बजाय किसी और चीज़ से, इज़ अ ट्रू चैलेंज टू ओवरकम। और ये एक सच्चा चैलेंज है किसी भी चीज़ से, किसी भी डर से बाहर निकलने के लिए, कि हम डरे नहीं। कोट हाईलाइट द स्ट्रेंथ ऑफ डगलस डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। ये कोट दर्शाती है कि डगलस का दृढ़ इच्छा शक्ति क्या थी और उसने कितना डिसीजन लिया। इट शोज़ दैट एक्नॉलेजिंग फियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकम इट। सबसे पहले तो आपको अपने डर को पहचानना है, तभी आप उसे जीत पाएंगे। विद परसिस्टेंस बाय एनी ऑब्स्टेकल कैन बी कॉन्कर्ड। और परसिस्टेंस मतलब लगातार आप लगे रहें, उस बाधा को जूझते रहें, उससे टकराते रहें, तो आप उसे जीतना सीख जाएंगे, आप उसे जीत जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर किसी चीज़ से डर लगता है तो उसे छोड़ें नहीं, बल्कि उसे बार बार प्रैक्टिस करें, आप उस डर से बाहर निकल आएंगे। मैसेज ऑफ द स्टोरी, बोथ द कोट्स अंडरलाइन द स्टोरीज मैसेज। दोनों कोट्स स्टोरी के मैसेज को शो करते हैं। फियर इज़ द मेंटल कंस्ट्रक्ट। फियर जो है एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, आपने दिमाग में एक बना लिए है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर लिया है। एंड ओवरकमिंग इट इज़ एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड लिबरेशन। और उससे बाहर निकलना ही ज़रूरी है आपकी पर्सनल ग्रोथ और लिबरेशन के लिए, आपकी आज़ादी के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए। अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, ये फैक्ट है। दे इंस्पायर रीडर्स टू फेस देयर ओन फियर्स। इंस्पायर करते हैं ये दोनों कोट। दे का मतलब है बोथ द कोट्स इंस्पायर रीडर्स। रीडर्स को इंस्पायर करते हैं कि वो अपने अपने डर का सामना करें विद करेज एंड रेजिलियंस। फियर्स का सामना करें विद करेज एंड रेजिलियंस, साहस के साथ, हिम्मत के साथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। रेजिलियंस का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। जितने आप फ्लेक्सिबल होंगे उतना ही आप अपने फियर के साथ डील कर पाएंगे। डीप वाटर की यही समरी है, इतना ही है इसमें लेसन में। तो हमें भी अपने डर को जीतने के लिए कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का डर हो। यू हैव टू फाइट इट बैक। आज के लेसन में इतना ही। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।